जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस लाइफ गुरु चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन के वाली है। क्योंकि आज मैंने सवेरे सवेरे उठा तो मेरे मन में ख्याल आया कि एक वीडियो बनाता हूँ। फिर सोचा कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। फिर या तो दिमाग में आया कि क्यों ना एक सुबह उठने के ही टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुबह उठने के लिए सुबह उठना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, सुबह का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह आपको पूरे दिन में आपको अपने लिए समय देता है। आप अपने के लिए लक्ष्य गोल सेट कर सकते हैं। उस गोल के पीछे आप प्लानिंग कर सकते हैं और आपको अपने लिए एक अच्छा समय मिलेगा। तो इसलिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और सुबह कैसे उठें, उसके लिए भी मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि सुबह जल्दी उठें। कम से कम 5 से 6 के बीच में आप सुबह उठना शुरू करें। अगर आप देर तक सोते हैं तो सबसे पहले थोड़ा-थोड़ा समय को कम करें। पहले 10 मिनट कम करें। आज अगर मान लीजिए 7 बजे उठते हैं तो फिर कल अलार्म लगाएँ 6:50, 5 दिन 6:50 में उठें। फिर धीरे-धीरे 10-10 मिनट कैसे ही कम करते-करते आप 5 से 6 के बीच में आप सुबह उठने के हैबिट को लाएँ। सुबह उठने के बाद जब आप उठें तो उस समय मेरा शरीर को हाइड्रेट करने के लिए आप 1 या 2 गिलास नींबू पानी या शहद पानी, आप जो भी कम से कम नॉर्मल हो हीट, एक गर्म पानी 1-2 गिलास पीजिए ताकि आपका बॉडी हाइड्रेट करे, आपको एनर्जेटिक महसूस करोगे और आपको अपने दिन की प्लान करने की अच्छी शुरुआत हो। इसके बाद पानी पीने के बाद आप फ्रेश हुइए और फ्रेश होने का मतलब ब्रश-व्रश ये सब सारी चीज़ जो आपका नित्य क्रिया है उसको कीजिए। उसके बाद जब आप इन सारी चीज़ों को कीजिएगा तो उसके बाद मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। आपको पूरी दिन एनर्जेटिक के लिए आपके माइंड को ऑक्सीजन चाहिए सुबह उठने के बाद। तो उसके लिए आप प्राणायाम, योगा कर सकते हैं। कपालभाति बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। आप कम से कम 2 मिनट शुरू में कपालभाति, 2 मिनट पर अनुलोम-विलोम अपने बॉडी को, पूरा माइंड को ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा पूरा माइंड पूरा दिन वैसे ही उतना ही एक्टिव और एनर्जेटिक रहेगा। आप पूरे दिन विजेता के रूप में महसूस करेंगे। थोड़ा बहुत हल्का व्यायाम भी करेंगे। व्यायाम करने का मतलब ये थोड़ा बहुत बॉडी को स्ट्रेच करना ज़रूरी है। थोड़ा पसीना निकलना ज़रूरी है। पसीने निकलने से भी मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो पसीना निकालने के लिए आप अगर मान लीजिए एक सूर्य नमस्कार जैसे व्यायाम करते हैं। सूर्य नमस्कार में तो बहुत सारे व्यायाम इंक्लूड है। वो आपको पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन में कम से कम 5 मिनट आप अपने ड्रीम गोल के पीछे मेडिटेट करेंगे। अगर मेडिटेशन में कुछ भी अगर मान लीजिए नया है, नहीं मतलब कुछ पता है, तो अपनी साँसों पे कंट्रोल करना सीखिए। जैसे आप अपने मेडिटेशन आप ध्यान लगा के बैठिए और ये देखिए कि मेरा साँसें किस प्रकार अंदर जा रहा है, किस प्रकार बाहर आ रहा है। ये सारी चीज़ आप मेडिटेशन में शुरुआत में कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये सब मेडिटेशन, योगा, व्यायाम करेंगे, उसके बाद थोड़ा आपको बॉडी को नाश्ता चाहिए, एनर्जेटिक फूड चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए। आप कोई तला हुआ, भुना हुआ चीज़ें नहीं खाएँगे। ये तला हुआ, भुना हुआ चीज़ें अगर वो खाते हैं तो आपको शरीर को, बॉडी को आलस प्रदान करता है। आलस तो हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। आलस से दूर होने के लिए आप सुबह के अगर हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट लेना चाहते हैं तो नट्स खाइए, सीड्स खाइए। बहुत सारे नट्स हैं। जैसे विद्या स्टूडेंट लाइफ़ के लिए तो ये चना और गुड़ खाएँगे, उससे वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है तो आप ड्राई फ्रूट भी ट्राई करेंगे, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं।
उसके बाद नाश्ता करने के बाद आप दिन का प्लानिंग कम से कम 5 मिनट ऐसा 5 मिनट अपने प्लानिंग बनाइए दिन को शुरुआत करने की। आज मुझे क्या क्या करना है, आज सारे दिन के लिए कौन काम हमको ज़्यादा ज़रूरी है, कौन काम कम ज़रूरी है। ये सारे जैसे अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो स्टूडेंट लोग को भी लिए आज मुझे क्या क्या कौन सा सेट मारना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस आज मैथ को कहाँ तक छूना है, बायोलॉजी को कहाँ तक छूना है। ये सारी चीज़ें आप सुबह में 5 मिनट प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। इससे अगर आप इस तरीके से अपने धीरे-धीरे अपने जीवन में शुरुआत करते हैं, शुरुआती अवस्था में आप इतना ही अगर करते हैं तो आप एक ज़िंदगी को सफल रास्ते पर जाते हुए महसूस करेंगे और आप अपने आप को एक परिवर्तन माने बहुत सारा परिवर्तन होते हुए आपको दिखेगा, आपके अंदर बहुत सारा प्रभाव उत्पन्न होते हुए दिखेगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर आप मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि मैं अभी वर्तमान में कितना बजे उठता हूँ, फिर आपका कितना बजे उठने का प्लान है। तो थैंक यू दोस्तों।